अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाने की रेसिपी। और ढाबा स्टाइल माश की दाल सभी बहुत शौक से खाते हैं और झटपट से रेडी हो जाएगी। आप इसे घर पर बिल्कुल ढाबा स्टाइल में किस तरह से बना सकते हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्याज ले लेते हैं और प्याज को आपने थोड़ा रफली काटना है। प्याज थोड़ा लार्ज साइज़ का मैंने लिया है ताकि थोड़ा सा इसमें मसाला बन जाए। और आधा कप इसमें मैंने ऐड किया ऑयल। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑयल आपके बॉडी के लिए भी और आपके पूरे जिस्म के लिए, दिल के लिए बेहतर होता है। तो बेहतर है कि घी को आप अवॉइड करें। और इसे हम फ्राई कर लेंगे ताकि थोड़ा सा इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे इसे फ्राई होते हैं और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। और साथ ही यहाँ पे 4 से 5 मैंने कलियाँ ली थी लहसुन की, और छोटा सा टुकड़ा लिया था एक अदरक का। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर टमाटर ले लिए थे। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली थी। और लहसुन अदरक जो है वो उसे क्रश करने के बाद वो तकरीबन 1 टेबल स्पून बन गया था। तो इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया। थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हल्दी इसमें मैंने ऐड कर दी है। और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया। और बस इसे थोड़ा सा आपने अच्छी तरह से इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेनी है 3 से 4 मिनट के लिए। थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे ना लगे और अच्छी तरह से एक इसका मसाला तैयार हो जाए। स्पून यहाँ पर मैं मसलसल हिलाती जा रही हूँ। और आँच को मैंने यहाँ पर मीडियम पे रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा आपने हाई पर इसे नहीं रखना। और दूसरी तरफ मैंने माश को पहले यहाँ पर पकने के लिए रख दिया है। और तकरीबन माश की दाल को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसे मैंने 20 से 25 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। उसके बाद ये थोड़ी सी फूल गई थी। और उसके बाद मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करके इसे बॉयल कर लिया था। और बॉयल करने के बाद इसमें तकरीबन आधा कप के करीब पानी बच गया था और दाल हमारी थोड़ी सी गल गई थी। और यहाँ पर हमारा मसाला भी तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा आपने इसको मसाले को आपने ग्रेवी वाला नहीं करना, बस अगर आपका मसाला थोड़ा सा खड़ा भी है तो वो भी परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर दाल में जो पानी बचा था वो भी मैंने इसके साथ ही ऐड कर दिया है और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और हमारी दाल ऑलरेडी कुक है, फूली हुई है। और मज़ीद इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट हम देंगे। बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसे पकने के लिए रख देना है। और मैंने इसे कवर करके रखा था। कवर करने के बाद अभी तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट हुए हैं। थोड़ा सा इसमें पानी अभी भी है, तो इसे थोड़ा सा ड्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसे ड्राई नहीं करना। बिल्कुल थिक वाली जो एक ग्रेवी होती है ना, वो ग्रेवी नहीं रहती। वो बिल्कुल आपका ऑयल सेपरेट जब होता है वो बहुत अच्छा सा एक आपका मसाला सा बन जाता है दाल में। तो हमें उसी टाइप की ये माश की दाल चाहिए। तो दोबारा यहाँ पर मैंने इसे कवर करके रखा था तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 से 3 मिनट के बाद जो हमारी यहाँ पे ग्रेवी है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है और इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो गया है। और अब इस टाइम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो यहाँ पर हम अपने चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे। और मैं इसे फिर डिश आउट आपको करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर माश की दाल को मैंने एक मिट्टी की प्लेट में सर्व कर लिया था। आप किसी भी बर्तन में इसे निकाल सकते हैं, लेकिन माश की दाल जो इसमें लुक इसकी आ रही है बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। और इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। और मैंने पुदीने के साथ और सब्ज़ मिर्चों के साथ इसे गार्निश किया और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर गर्म मसाला भी डाल दिया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त, ये बहुत ही खुशबूदार जायकेदार हमारी माश की दाल बन के रेडी हुई है। तो आप इस वीडियो को लाज़मी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।